हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ बुरा किया है, आपका हक छीना है, ईश्वर उसको उसके गलत कर्मों की क्या सजा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है, जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है और वो मजे में जी रहा है, और आप प्रतीक्षा करते हो कि उसके साथ क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको जानना चाहिए कि उनको उनके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। ठीक है, कभी भी आशा को मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि जो इंसान आज आपका बुरा कर रहा है वो मजे में जी रहा होगा, उसके साथ तो कभी बुरा ही नहीं होगा, हमेशा उसकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो कल आपके साथ अच्छा होगा, और आज जो मजे काट रहा है कल वो अपने बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, आपको हेल्प करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड है, सिंगल है, आप इसे सुन सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो जनरल के तरीके से लीजिएगा। यह स्क्रीन पे आपको 3 देवताओं के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आपका जिस देवता पर सबसे ज्यादा विश्वास हो, जिसको आप दिल से मानते हो, उनको आप जो है सच्चे मन से चुन सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सब पे विश्वास रखते हैं तो आप तीनों रीडिंग सुन सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपका अटूट विश्वास किसी एक देवता के ऊपर है तो आप एक को चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, देवता का स्मरण कीजिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने भोले बाबा को चूज किया है तो भोले बाबा आपके साथ बुरा करने वाले को उसके गलत कर्मों का क्या दंड देंगे। ठीक है गाइस, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर वो है द डेविल का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में शो करता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफें हैं जो कि किसी के द्वारा भेजी गई हैं। आप जान करके आपको परेशान करने के लिए, आप जान करके आपको दुख देने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी से रास्ता भटक जाएं, ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए, आप परेशान हो जाएं। कोई तो इंसान ऐसा है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद देखना चाहता है, जिसकी मंशा ये है कि आप तड़पें, जिसकी मंशा ये है कि आप जिंदगी में कभी भी सफलता ना देखें, आप पाई पाई के मोहताज हो जाएं, पैसा आपके पास ना रहे, आर्थिक संकट आपके ऊपर आ जाए, आप गरीबी देखो, आप भुखमरी देखो, आप बीमारियां देखो, इलाज कराने के पैसे ना हो। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई ऐसी मंशा रखता है और किसी ने आपको इस हद तक बर्बाद भी किया है कि आपका सारा पैसा इलाज में जा रहा है, आपका सारा पैसा जो है डॉक्टरों पे जा रहा है, आप जितना कमाते हो उतना आपको बचता नहीं है, घर में जो है दरिद्रगी है, गरीबी है, घर में आप देख रहे हो कि कोई किसी की बात नहीं मानता, बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो काम कर रहा है ना आपके ऊपर, ऐसी क्रियाएं कर रहा है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिमागी रूप से मानसिक रोगी है, सनकी है, पागल है, मेंटल है, जिसको सनक है आपको बर्बाद करने की। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है। जो सही और गलत में अंतर नहीं जानता, जो नहीं जानता कि आप किसके भक्त हो, जो आपसे पंगे तो ले रहा है बिना ये जाने कि इसका हशर क्या होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाबाओं का सहारा लेकर, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, खूब सारा पैसा खर्च करके आपके पैसे को खींचना चाहता है। ठीक है, तो ये बाबाओं पे जाते हैं ताकि आपके काम में अवरोध हो जाए, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, आप जो भी काम कर रहे हो वहां से आपको निकाल दिया जाए, तो काम की शॉर्टेज हो जाए। जब काम की शॉर्टेज हो जाएगी तो पैसा ही नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो आपको पता है जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। गरीबी ही अपने आप में एक श्राप है, और ये चाहते हैं कि आप गरीब रहो, इनसे ऊपर ना पहुंचो। हो सकता है कि ये इंसान पैसे में अच्छा खासा हो, कोई कमी ना हो किसी चीज की, लेकिन इनका दिल मैला है। ठीक है, इनके दिल में चोर है, इनके दिल में शैतान बसता है। ये भगवान के उपासक नहीं है, ये काली क्रिया करते हैं, काली शक्तियों के उपासक है, गलत चीजों में लिप्त है। इनका काम बनाए ना इन चीजों से, तो इनको ऐसा लगता है कि चीजें बहुत पावरफुल हैं। तो इस व्यक्ति को भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। ये तंत्र मंत्र पे भरोसा करते हैं क्योंकि इनके काम सिद्ध हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये ताकतवर होगा, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। जो इंसान आज ये सोच रहा है ना कि आप दरिद्र रहो, गरीब रहो, तो वो भी अपने इन दिनों के लिए तैयार हो जाए। ये कितना भी अमीर इंसान हो, इस पे कितना भी धन दौलत हो, लेकिन ये एक चिड़पोक किस्म का इंसान है। ठीक है, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये आपसे ईर्ष्या करता है। हो सकता है कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हो, और ईश्वर की कृपा से आपका घर अच्छे से चल रहा हो,
लेकिन इस इंसान को आपकी अच्छाई हजम नहीं है। ये नहीं चाहते कि आप अच्छे बनो, ये नहीं चाहते कि समाज में आपका नाम हो, ये नहीं चाहते कि आप पैसों में फलो-फूलो। तो ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आप जो है विचलित हुए हो, परेशान हुए हो। आपने बुरे-बुरे दिन भी देखे हैं। आपने देखा कि कैसे आप जो है एकदम से डाउनफॉल फेस कर रहे हो। पैसा खत्म हो रहा है, अकाउंट खाली हो रहे हैं, गहने बिक रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है? तो आपने जो है गुहार लगाई प्रभु से कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ये हो क्या रहा है? ये कर कौन रहा है? मैं इतनी परेशान हूँ। भोलेनाथ आपको आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। आज जो तुम्हें पाई-पाई के लिए दुखी कर रहा है ना, परेशान कर रहा है ना, तुम्हें इस हालत पे लाके छोड़ रहा है, या वो ये सोच रहा है कि तुम गरीब हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, तो इस गलतफहमी में वो इंसान जीना बंद कर दे। बहुत जल्दी उसकी काली क्रिया उसको बैकफायर होगी, बहुत जल्दी वो इंसान पाई-पाई का मोहताज होगा। जो भी इंसान आज आपके साथ गलत कर रहा है ना, उसका फाइनेंस खत्म हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा। जब भी जीवन में कोई बुरा समय आएगा ना, तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जिस पैसे के लालच में वो आपको बर्बाद कर रहा है ना, वही पैसा उसको भी नसीब नहीं होगा, उसके पास जितना पैसा है वो भी डूब जाएगा। क्योंकि वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो गलत चीज़ में उस पैसे को खर्च कर रहा है। पैसा उसके पास कभी बचेगा नहीं, 2 पाई वो जोड़ नहीं पाएगा। कितनी भी अमीरी हो, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब वो दरिद्र हो जाएगा, ठीक है? अभाव हो जाएगा उसके पास धन का। जो-जो चीज़ें उसने आपके लिए सोची है ना कि आपके पास इलाज का पैसा ना हो, आप जो है बहुत गरीब हो जाओ, घर-बार बिक जाए, रोड पे आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। ईश्वर आपके साथ शत-प्रतिशत न्याय करेंगे, 100% जस्टिस जिसको कहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप भोले बाबा के भक्त हो, क्योंकि आप कोई मामूली शक्ति के भक्त नहीं हो, महाकाल के भक्त हो, ठीक है? एक ऐसे पावरफुल देवता के भक्त हो, जिनके आगे अच्छे-अच्छे झुकते हैं। तो खुद इतने बड़े तांत्रिक हैं, जिसके आगे छोटे-मोटे अघोरी तांत्रिक कुछ कर नहीं सकते। बाबा, ओझा इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई वर्चस्व नहीं है भोले बाबा के आगे। और आपको पता है कि सारी क्रियाओं की काट भोले बाबा करते हैं। आप समझ रहे हो? उनके मंत्र इतने पावरफुल हैं कि उनके मंत्रों से ही जो है दुश्मन की हानि शुरू हो जाएगी, दुश्मन आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपके ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, या जिस भी प्रकार का अटैक करेगा वो उसको बैकफायर करेगा। तो यदि आप भोले बाबा की भक्ति नहीं करते हो, तो भोले बाबा की भक्ति शुरू कर दो, ठीक है? बटुक भैरव चालीसा पढ़नी शुरू कर दो। आप देखोगे कि जो भी इंसान आपके ऊपर काला जादू कर रहा है ना, वो उस पे तुरंत बैकफायर होगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, आप सुरक्षा के घेरे में आ जाओगे। कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दुष्ट इंसान जो ये सब कुछ कर रहा है ना, वो बच नहीं पाएगा, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसको पकड़-पकड़ के पीटा जाएगा। तो भोले बाबा की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी, आप सुरक्षित हो जाएँगे, आप डरना छोड़ देंगे, निडर होके जिएँगे, साहसी होके जिएँगे। आपके जो भी मुसीबत बनी हुई है ना आपके जीवन में, वो तुरंत चली जाएगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ शत-प्रतिशत न्याय होगा। प्रभु की लाठी जब पड़ेगी ना, तो वो इंसान उठ नहीं पाएगा। आज वो अपने आप को पावरफुल मान रहा है ना कि मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती है, काला जादू देखो कितना महान है, बाबा कितने महान है, ओझा कितने महान है, तो उनकी सब महानता ही धरी रह जाएगी। जिस दिन भोले बाबा ने आपका केस अपने हाथ में ले लिया, उस दिन वो जो है इंसान बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जीत होगी, वो इंसान हार जाएगा हर तरीके से। चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, कुछ भी हो। तो यदि आप चाहते हैं कि जो भी इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको उसके कर्मों का दंड जल्द से जल्द मिले, ये काला जादू उसको बैकफायर कर जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो। इससे आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका बचाव होता रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है यानी कृष्णा जी को चूज करा है, तो प्रभु श्री कृष्ण आपके साथ बुरा करने वाले व्यक्ति को उसके कर्मों का क्या दंड देंगे। यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि किसी ने आपको झूठे प्रेम जाल में फंसाया, आपसे विवाह के वादे करे और मुकर गया। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो दिखाता है एक धोखे को, एक फरेब को, किसी के छोड़ जाने को, किसी के धोखा देने को, किसी के गबन करने को। यानी यहाँ पर आपको अबंडनमेंट मिला है, किसी ने आपको त्याग दिया है, किसी ने आपके साथ छल कपट करके, आपका इस्तेमाल करके, आपके भोलेपन का इस्तेमाल करके आपको एक सड़क पे छोड़ दिया है। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पहले तो आपने किसी से प्रेम करा, और ये इंसान प्रेम प्रसंग के दौरान मुकरता रहा कि मुझे शादी नहीं करनी, माँ बाप नहीं मानेंगे, तुम रह नहीं पाओगी, मेरा घर ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, घर का माहौल बेकार है, तुम दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरी कास्ट का हूँ, तो ये शादी संभव नहीं है। मतलब अफेयर तो अच्छा खासा चला, खूब तगड़ा चला, खूब टाइम पास किया, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई तो इंसान मुकर गया। इसने धोखा दिया आपको और भाग गया किसी और के पास, थर्ड पार्टी के पास,
जहां पर इसको जो है सब कुछ हरा हरा दिखा। तो आप बिलखते रहे, रोते रहे, परेशान रहे और आपने भगवान से गुहार लगाई कि इसको भी चैन से जीने मत देना। आज मैं इतनी व्याकुल हूं, मैं इतनी बेचैन हूं, मैं इतना परेशान हूं और ये सामने वाली पार्टी तो मजे काट रही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ गई, मेरी लाइफ खराब कर दी और ये तो मजे में जी रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान सुख चैन से नहीं जी पाएगा। जहां भी गया है वहां से भी इसको लात पड़ेगी, आपके साथ भी जस्टिस होगा। यहाँ पर दो केसेस दिखाई दे रहे हैं। एक केस तो ये कि इसने शादी ही नहीं करी और छोड़ छाड़ के भाग गया, और दूसरा केस ये दिखाई दे रहा है कि आपने इनसे शादी तो करी, प्रेम विवाह तो करा, लेकिन ये परिवार के साथ एकजुट हो गए, ठीक है, और मिल करके गैंग बना करके इन लोगों ने आपका जो है मानसिक उत्पीड़न किया है, मेंटली टॉर्चर किया है आपको। ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि घर वाले सब एक हो गए और लड़का भी एकदम बदल गया या लड़की भी एकदम बदल गई, ठीक है। जो पहले मरती थी कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब फैमिली सब कुछ हो गई, थर्ड पार्टी सब कुछ हो गई, अब तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और आपने जैसे तैसे जो है खुद को हिम्मत बंधा करके, खुद को ढांढस बांध करके टाइम पास किया कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, एक दिन भगवान सुनेंगे, एक दिन परमात्मा मेरी सुनेगा, मैं भी जो है इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ जाऊंगी। ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा विषैला निकल गया। तो आपने विश्वास जितना ज्यादा किया ना, उतना विश्वास की धज्जियां उड़ाई हैं इस पर्सन ने। थर्ड पर्सन से इसका संबंध है, चाहे वो घर वाले हो, चाहे बाहर का कोई औरत हो, आदमी हो। खूब मजे काटे जाते हैं, खूब खाया पिया जाता है, आपसे बोला जाता है टाइम नहीं है, आपसे बोला जाता है पैसा नहीं है, आपसे बोला जाता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम बेकार हो, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, जब से मेरी जिंदगी में आयो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम बद दिमाग हो, तुम गरीब घर से आई हो। ये सारी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज्यादा। और आप हर बार भगवान से प्रार्थना करते हो कि मैंने ऐसा क्या किया जो आज मेरे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, मैं भोग रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती, इससे अच्छा तो मैं मम्मी पापा की पसंद से शादी कर लेती। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन आपका ना भगवान के प्रति विश्वास बढ़ा है, घटा नहीं है। जितनी मुसीबतें आई है ना, उतना ज्यादा आप साइकिक हो गए हो, इंट्यूटिव हो गए हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, अलाइंड हो गए हो, ठीक है। ये इंसान एकाएक बदल गया है, रातों रात, समझ लो। शादी के कुछ दिन नहीं हुए हैं और आपने मानसिक यातनाएं बहुत झेल ली। पीछे मंदिर का घंटा बज रहा है जो इस चीज का प्रमाण है कि ये चीज हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये इंसान बहुत मजे काट लेगा या ये जो इसकी कार्मिक पार्टी है, कार्मिक फैमिली है, ये बनी रहेगी। देखिए, हर किसी का मुखौटा उतरता है, कोई भी ज्यादा दिन एक्टिंग नहीं कर सकता। एक्टिंग की भी अपनी एक सीमा होती है, एक म्याद होती है। जो अच्छा होता है वो तो अच्छा बना रहता है, उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जो फैमिली है, ये जो कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ में है ना, ये सब दिखावटी है, ढोंगी है। जब तक इनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, ये अच्छे बने रहेंगे। और जिस दिन आपके पर्सन का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, सत्यानाश ही कहीं के नहीं रहेंगे, या इनकी जिंदगी में कोई लॉस आ जाएगा या बीमारी आ जाएगी, तो ये जितने भी कार्मिक लोग हैं सब इनको छोड़ के भाग जाएंगे। उस दिन इस इंसान को आपकी याद आएगी, उस इंसान को वो सब कुछ याद आएगा जो इसने आपके साथ किया। कैसे मैंने पागल बनाया, कैसे मैं धूर्त रहा, कैसे मैंने इसको अंधेरे में रखा, कैसे जो है मैंने मनमानी करी, मनमौजीपना करा, अपना ही जो है उल्लू काट लिया मैंने। इस इंसान को तब समझ में आएगी, तब ये नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, तब इनको पुरानी यादें आएंगी, आपका अच्छापन याद आएगा, आपका भोलापन याद आएगा, आपका अनकंडीशनल प्यार याद आएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। याद इसको जरूर आएगा, भोगेगा जरूर ये, क्योंकि इनको पता है क्या कर रही है, आप जान के कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन बहुत भोला व्यक्ति है, भोला वाला नहीं है, धूर्त है, दुष्ट है। आप सीधे हो यहाँ पर, ये इंसान मक्कार है। लेकिन कितना भी मक्कार हो, कितना भी दुष्ट हो, आपकी अच्छाई के आगे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, जीत नहीं पाएगा। आपका जो कनेक्शन है परमात्मा से, वो अलग ही कनेक्शन है। आपका डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है, आपका वाईफाई जुड़ा हुआ है, आप एक फोन लगाते हो, वहां से कॉल रिसीव हो जाता है। इस इंसान की इतनी अच्छी बॉन्डिंग इन्हें बनाई ही नहीं है। इन्हें तो खुद को ही परमात्मा मान लिया कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, और आपने इनको सब कुछ मान लिया। लेकिन अब आपने जो अपनी एनर्जी थोड़ी खींची है, थोड़ा दिमाग ना इनसे हटा के भगवान की तरफ लगाया है कि बेड़ा पार तो वही करेंगे, उद्धार वही करेंगे। तो बिल्कुल सही जगह आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो इन दिनों। तो मैं आपको बता दूं कि आपके विश्वास की, आपकी भक्ति की, आपके प्रेम की, आपकी अच्छाई की अवश्य जीत होगी। ये इंसान तड़पेगा, तरसेगा, रोएगा आपके प्यार को, आपकी कंपनी को, आपके साथ को। आपके मन में आए तो रहना, ना मन में आए तो बिल्कुल मत रहना, छोड़ के भाग जाना, अकेले रह लेना, लेकिन सबक जरूर सिखाना। वरना इसको लगेगा आप तो बहुत ही हल्की पार्टी हो, आप तो हाल आ गई, तो ये दोबारा कर सकता है ये हरकत। तो आपको अडिग रहना है। आप टॉक्सिक साइकिल से बाहर आने वाले हो। परमात्मा की कृपा से आपको मानसिक शांति मिलेगी, जीवन में आनंद आ जाएगा, पुराने दिन लौट के आ जाएंगे, आप खुद में प्रसन्न रहना शुरू कर दोगे, खुद से प्रेम करना शुरू कर दोगे। और ये इंसान, इसको सच्चा प्यार कभी भी नसीब नहीं होगा।
इस जन्म में अगर ये हरकतें देते रहे, सुधरे नहीं, अगर परमात्मा को नहीं माना और भगवान ने जो चीज़ उनको दी है, उसकी वैल्यू नहीं करी, तो ये जो कंकड़ पत्थर के पीछे भाग रहे हैं ना, तो इनको वही नसीब होंगे, इनको आज सच्चा प्यार नसीब नहीं होगा। कार्मिक इनको ऐसे-ऐसे सबक सिखाएँगे ना, जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इस इंसान को कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं चैन मिलेगा, डिप्रेशन में जाएगा ये इंसान, मैं आपको बता दूँ। एंटी डिप्रेसेंट्स गोलियाँ खानी पड़ सकती हैं और अपने कर्म पिक्चर की तरह चलेंगे आड़े, सामने चलेंगे। ऐसे किया, ऐसे धोखा दिया, शादी के वादे करे, भूल के भाग गया या प्यार करा, शादी करी, लेकिन देखो शादी निभाई ही नहीं, क्या उखाड़ लिया इसने मेरा। तो जो कुछ भी किया, चाहे छोड़ के भागे, चाहे शादी नहीं निभाई, ठीक है? चाहे प्रॉमिसेस तोड़ दिए, कमिटमेंट नहीं दिया, बच्चा पैदा करके छोड़ के भाग गए, सड़क पे छोड़ दिया कि अपने आप कमा, अपने आप खा, देख अपनी ज़िंदगी अपने आप। तो मैं आपको बता दूँ, इस इंसान के पास कुछ नहीं रहना, कोई चिराग जलाने नहीं आएगा बुढ़ापे में इनके घर का, कोई इनकी हारी बीमारी में साथ नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अपनों को ही लात मारी है, जो बख्शी नहीं जाएगी, जो छोड़ी नहीं जाएगी। तो आप भगवान पर ना पूर्ण विश्वास रखो, आपके विश्वास की जीत होगी, आपके साथ अवश्य न्याय होगा। आपको यूँ ही सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा, अबंडन नहीं किया जाएगा, आप परमात्मा की शरण में हो। तो आप इनके आगे हाथ मत फैलाना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द कार्मिक का असली चेहरा सामने आ जाए, जल्द से जल्द इस दुष्ट व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा मिल जाए और इनको आपके प्रेम का एहसास हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आपके साथ तुरंत न्याय होगा। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है या माता रानी को चूज करा है, तो माता रानी उन दुष्ट व्यक्तियों को क्या सजा देंगी जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके जीवन में एक ऐसी धूर्त महिला है जो उम्र दराज है, जो बहुत ही मक्कार है, बहुत ही लालची है, नीच सोच वाली औरत है, जिसने आपका जीना हराम किया है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है। ये चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखती है, चाहे वो बाहर की औरत है या घर की है। आप समझ पा रहे होंगे वो कौन है। इस औरत ने आपको डिप्रेशन में लाके छोड़ा है, इतना ज्यादा मानसिक यातनाएं दी हैं आपके पार्टनर के ऊपर, वशीकरण करके अपने कंट्रोल में करके, कि आपके पार्टनर ने ना आपकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा और इसके कहे में चलते रहे और इसके कहे में आकर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, जैसे पैसा ना देना, जैसे पाई पाई का मोहताज करना, जैसे ये दिखाना कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपके पार्टनर ना इसके चंगुल में फंस गए। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बुरे नहीं है, इसलिए फंस गए कि भैया इस औरत ने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिया जिससे आपके पार्टनर की सुध बुध खो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि काम नहीं करी, वो जो बोलती जो कहती वो करने लग जाते, कुछ खिलाई पिलाई कर दी, कुछ टोना मोना कर दिया, तो जिससे आपके पर्सन की बुद्धि बंद गई। ठीक है, ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है कि बुद्धि के साथ खिलवाड़ हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है आपके पर्सन की, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है, और आप उनको देख देख के डिप्रेशन में जाते हो, रोते हो, रातों को रोते हो, दिन में तो नॉर्मल रहते हो, काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चे देख रहे हो, परिवार देख रहे हो, बिजी रख रहे हो अपने आप को, लेकिन जैसे ही बिस्तर में जाते हो, लेटते हो, सोचने लग जाते हो यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वैसे रिलेटेड आप चीजें देखने लग जाते हो कि वशीकरण क्या होता है, जादू के कैसे काट करें, मतलब ये चीज आपकी जिंदगी में चल रही है। आप देख रहे हो कि पर्सन कैसे एकाएक बदल गया, प्यार करता था, सपोर्ट करता था, तो ये चीज ना थर्ड पार्टी से नहीं देखी गई। ये जो भी व्यक्ति है, जो भी औरत है, महिला, धूर्त दुष्ट औरत, इससे ये नहीं देखा गया कि मेरा लड़का या मेरा बेटा या जो है मेरा बॉयफ्रेंड जो भी बना हुआ है ये, तो ये कैसे जो है इस औरत को प्यार कर रहा है, ये जलनखोर औरत है, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्हें ये सोचा यार ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सारा पैसा ये उसको दे देगा, सारा दिमाग बीवी बच्चों में लगा लेगा, तो मेरा क्या होगा। तो इनने ना हर दर्जे का दुख आपको दिया, बुरा भला कहा, गाली गलौच दी, आपके पति के या आपके पार्टनर के जाते ही आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको खाने को नहीं दिया, भूखा प्यासा मारा, या हो सकता है मार भी लगा दी हो। तो मतलब यातनाएं इस औरत ने आपको भर भर के दिए, भर भर के, और आपने ना समझ लो ये सोच लिया कि जीना ही नहीं है, मैं तो मर जाती हूँ या बच्चों के लिए जी रही हूँ, तिल तिल करके आप जी रहे हो, कहाँ जाऊं, पेरेंट्स नहीं समझेंगे, किसकी शरण में जाऊं। तो आपने ना माँ काली की तपस्या करी, या माँ की शरण में आप गए हो, या तो दुर्गा माँ की शरण में गए हो या माँ काली की शरण में गए हो, और आपने बोला है कि मैया मेरे अंदर हिम्मत दे दो, मुझे संभाल लो, मैं मेरी जिंदगी आपने ऐसी कर दी,
मतलब आपने कहीं न कहीं मैया को भी दोष दिया कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो आप? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा आप मुझे दे रही हो? मेरी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लो, मेरी ज़िंदगी से दुःख हटा दो माँ, मुझ पर कृपा करो, मेरे पति की बुद्धि सही करो, मुझे सुरक्षित रखो, मेरे घर-बार को सुरक्षित रखो, कोई हमारा बाल-बांका ना कर पाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा घर बस जाए। तो आपने मैया से खूब गुहार लगाई हैं, खूब व्रत करे हैं, खूब पूजा करी है। आपने ना दिन देखा, ना रात देखा, नंगे पैर मंदिर गए हो, परिक्रमाएँ लगा रहे हो और इतने व्रत रह रहे हो, भूखे, प्यासे, निर्जला व्रत रह रहे हो ताकि गृहस्थी बस जाए। आपका व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम करता है, वो दोबारा से प्रेम करने लगे, आपके साथ दुर्व्यवहार ना करे, थर्ड पार्टी के कहे में ना चले। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका बेड़ा गर्क होने वाला है, बहुत जल्दी आपके जीवन से जाने वाली है। या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको खुद ही छोड़ देगी, या आपके पर्सन के ऊपर से जो वशीकरण किया गया है, वो कटना शुरू हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। आप माँ की भक्ति जारी रखो, बंद मत करना। धीरे-धीरे उनकी कृपा आप पर आनी शुरू होगी और ऐसी कृपा आएगी कि दुष्ट का संहार हो जाएगा। आपको पता है कि जो समय लगता है, जब भगवान न्याय करते हैं ना, तो उसकी कोई काट नहीं होती। मतलब जस्टिस जब मिलता है ना, तो पूरी तरीके से मिलता है। आप यहाँ पर कितने भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लो, आपको डिले हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाले के घर में माना टाइम लगता है, लेकिन होता निष्पक्ष है, ठीक है? तो आपके साथ निष्पक्ष न्याय होगा। ये औरत पता है ऐसे क्यों करती है? आपका पति हो सकता है अच्छे पैसे कमाता हो, अच्छी उनकी इनकम हो, तो ये लालची है। इसको लगता है कि सारा बीवी में दे देगा, तो मैं तो भूखी मर जाऊँगी। ये औरत बूढ़ी होकर भी अत की लालची है, अत की लालची जिसको कहते हैं ना, अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, 5000 की धोती पहन लूँ, बहू जाए ऐसी-तैसी में, मतलब इस टाइप की औरत ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो अपने बारे में सोचती है, बूढ़ी है पर नीच है एक नंबर की। समझ रहे हो? जिसको ये दर्द नहीं आता कि दिन कम रह गए, भगवान की पूजा कर लूँ, वहीं जाना है। इसको इस चीज़ का नहीं है। इसको ये है कि खा लूँ, घसक लूँ, हिस्सा मार लूँ, हक मार लूँ। मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की महिला है ये, ठीक है? और आप जब भी इनको देखते हो बड़े हैरान होते हो और ये सोचते हो यार मैं बूढ़ी होंगी तो कभी ऐसी हरकत नहीं दूँगी। ख़ास तौर से अपनी बहू के साथ तो कभी नहीं दूँगी। आप ये चीज़ बहुत सोचते हो और इस इंसान ने ये नहीं सोचा। ये बहुत ही धूर्त है, ये पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई है। जी अगर पूजा भी करती होंगी ना घर में बैठ के भगवान की, तो समझ लो ढोंग हो रहा है। प्योर ढोंग करती हैं ये दिखाने को दुनिया को कि कितनी बड़ी भक्त है ये। ये कहीं भक्त-वक्त नहीं है। ये सब गलत कामों में है। ये बोलती है मंदिर जा रही हूँ, जाती है तंत्र-मंत्र कराने ही है। ये दुष्ट प्रवृत्ति की औरत है और आप डरना मत, क्योंकि आप माता के उपासक हो, आप माता के भक्त हो। डरने की ज़रूरत नहीं। और चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का। जे महिला अगर आपके जीवन में कोई बूढ़ी-बड़ी है तो ये दुष्ट प्रवृत्ति की है। आप समझ रहे हो? महिला जान करके कि बड़ी बूढ़ी है सीधी सज्जन होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहना। ज़रूरी नहीं है बूढ़ी है तो अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं है। जो ज़हरीला साँप होता है ना, वो बूढ़ा होके भी ज़हरीला ही रहता है। उसका ज़हर कम नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट रहता है, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए। ये दुष्ट प्रवृत्ति की महिला है, दुष्ट प्रवृत्ति की इंसान है। इसकी दुष्टताई कभी खत्म नहीं होगी, मर के खत्म होगी। मर जाएगी तब खत्म होगी, जीते जी कभी खत्म नहीं होगी। और सत्यानाश करती रहेगी क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। क्योंकि इसने अपने लिए इतने बुरे-बुरे कर्म जोड़ लिए, इतने बुरे-बुरे पनिशमेंट जोड़ लिए, जिसकी कोई हद नहीं। देखो ये औरत एक तो अकेली रहेगी, बुढ़ापे में इसकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। पहला दंड जो इसको ये मिलेगा। इसकी अपनी औलाद इसका साथ छोड़ देगी। ये दुष्ट प्रवृत्ति की, नीच प्रवृत्ति की औरत है। इसकी खुद की औलाद बोलेगी कि माँ तू मेरी सगी ना हुई तो दुनिया में किसकी सगी होगी? तो इनकी खुद की औलाद इनका साथ छोड़ देगी, ठीक है? दूसरा पैसा नहीं होगा पास में इलाज कराने को, दवा-दारू को। बच्चे हाथ खींच लेंगे, घर-परिवार पे ध्यान देंगे, ठीक है? अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देंगे। जितना लालच किया है सब निकलेगा, अंग-अंग से फूटेगा। दूसरी चीज़, डिप्रेशन में चली जाएगी, बौरा जाएगी, पागल हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। बड़बड़ करना, अकेले में गाली देना, बड़बड़, 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 बैठे-बैठे बड़बड़ कर रही है। एक चीज़ को देख रही है तो देखती जा रही है, ठीक है? नहाना नहीं कई दिनों, कपड़े ना बदलना, बैजू बावरे से हो जाते हैं ना, ऐसी बावरी सी हो जाएगी। भाई काम ऐसे मत करो ना कि इसका दंड इतना बुरा मिले। तो ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट है कि इनके पास इलाज को पैसा नहीं होगा, इनकी अपनी औलाद इनका असली चेहरा देख लेगी। बुढ़ापा इनका लोनलीनेस में बीतेगा, अपने कर्मा को भोगेंगे ये। इनके जैसे कर्म होंगे वो भोग कर ही मरेंगी, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और यदि जन्म मिला तो उस जन्म में इनको शांति नहीं मिलेगी। कोई इनका साथ नहीं देगा, पार्टनर धोखा देगा, पैसे की कमी होगी, ठीक है? गरीबी फेस करनी होगी, अकेलापन फेस करना होगा, या कोई मेंटल इलनेस भी लग सकती है। जैसे दिमागी कोई बीमारी होती है ना, मिर्गी के दौरे आना या अवसाद रहना या कोई भी बीमारी, ठीक है? देखिए कर्म आप करो, बड़े ध्यान से करो। उसका हमको लेखा-जोखा देना पड़ता है या भोगने पड़ जाते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।
तब तक भोगने पड़ेंगे जब तक आपका कार्मिक अकाउंट जीरो नहीं हो जाता, जब तक आप सुधर नहीं जाते, तब तक आपको भोगने पड़ेंगे। इसके साथ ये किया तो वो इस रूप में हमको मिल गया, उसको थप्पड़ मारा तो इस रूप में थप्पड़ मिल गया। यानी कर्म तो भोगने पड़ते हैं, राजी राजी नहीं गैर राजी। तो बड़े सोच समझ के करो, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं क्योंकि आपने धोखा खाया है, धोखा दिया नहीं है। तो निश्चिंत होकर जिंदगी जियो, मस्त होकर जिंदगी जियो। माँ पर पूरा विश्वास रखो कि आपकी ही जीत होगी। आज जो दुख दे रहा है ना, फिर वो दुख भोगेगा और आपके पास सुख अवश्य आएगा। आप कभी भी ऐसे परेशान नहीं रहोगे, समझ रहे हो? तो यदि आप चाहते हो कि माँ दुष्ट का संहार करे, उसको उसके कर्मों की सजा दे, उस नीच व्यक्ति को बताए कि बुरे कर्मों का क्या दंड होता है, तो आपको क्लेम करना चाहिए जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, या जिसको भी आप मानते हो। इससे आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। माँ आपको निराश नहीं करेंगी, माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी, आप सुरक्षित रहोगी, काला जादू की काट हो जाएगी, दुष्ट व्यक्ति का संहार हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।